हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आप सभी को सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखे, ट्रिक्स। यहाँ पे हम आपको बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश की कॉपी लिखने के दो प्रमुख तरीके बताने वाले, जिसे देखकर टीचर पूरे के पूरे नंबर देते हैं और 100% गारंटी। अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे कॉपी जैसे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप भी अपने बोर्ड एग्जाम इंग्लिश में 95% लाना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे कॉपी लिखिएगा, कमज़ोर छात्र भी टॉपर बनेंगे। क्योंकि अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कॉपी लिखने की तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि टीचर आपको जब भी नंबर देते हैं तो आपके तरीका पर देते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना भी राइट क्यों ना हो और क्लियर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको कॉपी लिखने की तरीका नहीं पता है तो टीचर आपको कभी भी पूरा नंबर नहीं देंगे। इसलिए ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ते हैं। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा, तभी आपको हमारी एक एक बात समझ में आएगी। और यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी यहाँ पे दिखाएंगे हम कि उसमें आपको कैसे लिखनी है किसी भी क्वेश्चन का आंसर, जिसे आपको टीचर देखते ही पूरे के पूरे नंबर दे दे। ठीक है, अगर आपका बीच में कहीं भी किसी क्वेश्चन मिस्टेक भी है, ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग मिस्टेक किए, गलत किए, फिर भी अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने की तरीका और ट्रिक पता रहेगा तो आपको टीचर पूरे के पूरे नंबर देंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में कॉपी। तो यहाँ पे देखिए, आपको अपनी बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले ही अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सबसे पहले, ठीक है, आपके पास देखिए बोर्ड एग्जाम में ये स्केल ज़रूर होना चाहिए और ये काला स्केच होना चाहिए। ठीक है, तो इससे आप लोग क्या कीजिए कि अपनी कॉपी में इधर से, ठीक है, यहाँ पे आपको 2 स्केल या 1.5 स्केल की प्लेस छोड़कर, जगह छोड़कर लाइनिंग कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने छोड़ा है ना, यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आपको लाइनिंग कर देना है ज़रूर। ओके, क्योंकि जो टीचर होता है ना, वो आपके किसी भी क्वेश्चन पे नंबर जब देता है तो वो ये लाइन के इधर ही देता है, यानी यहाँ पे देता है। इसलिए आपको ये करना काफ़ी ज़रूरी है और जिससे आपको कॉपी बहुत ही सुंदर भी देखने में लगता है। इसके करने के बाद देखिए, आपको सबसे पहले ये करना है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका इंग्लिश होता है वो आपके कई सेक्शन में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको जिस सेक्शन का, यानी कि आपको सेक्शन ए का करना है या सेक्शन बी, सेक्शन सी, यानी जिस सेक्शन का आपको क्वेश्चन के आंसर को लिखना है, तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी के सबसे ऊपर सेक्शन डालकर, यहाँ पे आप लोग रीडिंग लिख रहे हैं तो रीडिंग लिखिए, राइटिंग लिख रहे हैं तो राइटिंग लिखिए। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। कैसे, अब यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सेक्शन ए दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम इस सेक्शन ए का क्वेश्चन आपको लास्ट में दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए हम आपको एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन का यहाँ पे आंसर लिखकर बताएंगे कैसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे जिससे देखिए सेक्शन बी में क्या आपकी राइटिंग है, तो इसको आपको लिखना है सबसे पहले कॉपी में सेक्शन बी राइटिंग। तो यहाँ पे आपको सेक्शन बी, ठीक है, इस तरीके से सेक्शन बी, और फिर उसके बाद हमने क्या बताया, राइटिंग। इस तरीके से आपको सेक्शन बी राइटिंग सबसे फ्रंट ऊपर डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले आपको कॉपी में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर जरूर डाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हमारी जो प्रमुख तरीका है, ठीक है, वो प्रमुख कौन से तरीके हैं जिसे टीचर देखकर नंबर देते हैं, तो यहाँ से अब हमारी वो तरीकाएं स्टार्ट हो जा रही हैं और आप लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको किस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर डालने के लिए हमने बताया, ये आपको किस तरीके से डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर। ओके, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, राइटिंग का वो दूसरा है, तो यहाँ पे आपको इसे दूसरा डाल देना है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऐसे करने के बाद देखिए अब आपको लाइनिंग करनी, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे अब इसके नीचे आपको इस तरीके से अंडरलाइन ज़रूर कर देने हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको करने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब भी टीचर आपकी किसी भी क्वेश्चन का आंसर को चेक करता है तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट में देखता है कि आप लोग किस तरीके से यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। अब ये देखिए इसका अर्थ क्या है, ठीक है, इसका अर्थ है कि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं कि कई तरीके से डाल देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से ऐसे करके डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये अगर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो पहले ही टीचर समझ जाएगा कि आपकी जो ग्रामर है वो काफी ज्यादा सॉलिड है, ठीक है, अच्छी है, और आपको पूरे नंबर देगा, क्योंकि इसका अर्थ ही निकल रहा है कि प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। इसलिए यहाँ से ही आपको जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा, आपकी लेवल, आप किस लेवल के स्टूडेंट है, आपकी पहचान इसी जगह से हो जाएगी। अब देखिए आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आपका सेक्शन बी जो राइटिंग है, ठीक है, इसमें हम आपको आर्टिकल लिखकर बताएंगे कैसे आपको लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपको सेक्शन बी में जितने भी आर्टिकल दिए उसमें से आपको जो भी आर्टिकल के बारे में याद है, ठीक है, पता है अच्छी तरीके से, उसके बारे में अगर आप लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम आपको एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, तो वो है यहाँ पे द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे डाल देना है कि जो आप लोग टॉपिक पे ये आर्टिकल लिख रहे हैं, तो वो क्या है, द पॉल्यूशन ठीक है, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद आप लोग को इसके नीचे लाइनिंग कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया में आपका फर्स्ट जो हेडिंग होगा वो इंट्रोडक्शन होगा। वो हर एक आर्टिकल में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना ही होगा। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन क्या करना है, हेडिंग डाल देना है। इस तरीके से इंट्रोडक्शन डालने के बाद आपको नीचे लाइनिंग कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है आपको द प्रॉब्लम, यहाँ पे द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम very serious in India today। यानी इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते, फिर उसके बाद इसका अर्थ हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ तक टुडे तक लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मैन हैज इंटरफियर्ड टू मच विथ नेचुरल एज ए रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट, फिर उसके बाद रिजल्ट इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट की जो मीनिंग होगी वो होगी ENVI, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंट विच इंक्लूडेस, ठीक है, इंक्लूडेस एयर, वाटर, सोल, etc has been polluted। इस तरीके से आपको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है, जिससे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे देखिए कॉपी में आपको कहीं भी कट पिट नहीं करनी है। अगर कहीं भी गलत भी हो गया मिस्टेक से तो उसे आपको काटना नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग काट देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसलिए आपके कॉपी पे इफेक्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि फर्स्ट पेज कॉपी का क्लियर व आकर्षक होना चाहिए, ठीक है, जिससे टीचर आपके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और आपको पूरे के पूरे नंबर देते। यानी आप सभी को फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन को ज़रूर ध्यान में रखना है, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो आपके पहले पेज को देखते हैं और लास्ट वाले पेज को काफ़ी ध्यान से देखते हैं, तो उसे आपको काफ़ी सुंदर और क्लियर रखना है। यहाँ पे देखिए द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस इन इंडिया टुडे, यानी कि जो भारत में प्रदूषण की समस्या है वो बहुत ही गंभीर हो गई है। मैन हैज़ इंटरफियर टू मच विथ नेचुरल एज ए रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी यहाँ पे ठीक है मनुष्य ने प्रकृति के साथ बहुत अधिक हस्तक्षेप किया है। विच इंक्लूडेस एयर वाटर सोल etc हैज़ बीन पॉल्यूटेड, इसका परिणाम पर्यावरण है जिसमें एक जल आत्मा भी शामिल है जो प्रदूषित हो गया है। पॉल्यूटेड मीन्स प्रदूषित हो गया है। उसके बाद देखिए आप सभी को यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालना है काइंड ऑफ पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन के प्रकार, ठीक है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन सच हैज़, यानी कि प्रदूषण कई तरह के होते हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन मीन्स कि वायु प्रदूषण, ओके, वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण, और यहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जितने भी प्रकार दिए ना उसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी लाइंस लिख देने हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में क्या है एयर पॉल्यूशन, तो यहाँ पे आपको डालना है हेडिंग एयर पॉल्यूशन इस तरीके से। यहाँ पे आपको डालने के बाद देखिए एयर पॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है। अब यहाँ पे देखिए एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली कास्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज मिल्स वर्कशॉप etc, यानी यहाँ पे जो वायु प्रदूषण ज़्यादातर कारखानों, ठीक है, कारखानों आदि की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण हो रही है। जो हमारा ये प्यारा सा वायु प्रदूषण है ये इसी कारण से हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इससे पहले कि आपकी हैंडराइटिंग सुंदर व आकर्षक व क्लियर होना चाहिए, इससे टीचर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं। अगर यहाँ पे आपकी हैंडराइटिंग सुंदर और आकर्षक नहीं है तो आप लोग मात्र कम ही सेकंड में कैसे अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी भी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, बट यहाँ पे हमने क्या किया कि दो वर्डों के बीच में आपको एक एक पेन की यहाँ पे जगह छोड़कर किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं या कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं तो आपको दो यहाँ पे क्या करना है, दो वर्डों के बीच में एक एक पेन का जगह छोड़ना है, ठीक है, जिससे कि आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी क्लियर दिखेगा और टीचर आपको पूरे नंबर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। इसमें आपको देखिए बहुत ही हम सरल शब्दों में बताएंगे और आसान तरीके से। अब यहाँ पे इसके बारे में आपको क्या लिखना है, वाटर इज़ द बेसिक ऑफ लाइफ, यानी कि जल जीवन का मूल आधार है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे वाटर इज़ लाइफ, जैसा कि हम सभी लोग कहते हैं कि जल ही जीवन है, तो आपको इस तरीके से कुछ छोटे बहुत कोटेशन भी लिख देने हैं जिससे कि आपके आर्टिकल में चार चांद लग जाते हैं और टीचर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बट ग्रीडी मैन, यानी कि लालची आदमी, टू गेट मोर एंड मोर पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूटेड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इन पॉल्यूटिंग आवर वाटर। अब यहाँ पे देखिए लेकिन जो लालची आदमी या मनुष्य हैं वो हमारे पानी को प्रदूषित करने वाली फैक्ट्रियों से अधिक, ठीक है, प्रदूषित अपशिष्ट पदार्थ क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और हमारे जल में क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग आ गया नॉइस पॉल्यूशन, इसका मतलब होता है ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ पे देखिए नॉइस पॉल्यूशन इज द डेंजरस टू लाइफ, यानी कि ध्वनि प्रदूषण जीवन के लिए खतरनाक है, वेरी खतरनाक है, ठीक है, वेरी डेंजरस टू लाइफ। इट इज सेड दैट नॉइस मोर दैट 80 डेसिबल केस डिफनेस एंड अदर डिजीज। अब यहाँ पे देखिए क्या कि ऐसा कहा जाता है कि जो 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि यानी कि बहरेपन की बीमारी का कारण बनती है, ठीक है, बहरेपन की बीमारी के कारण बन जाएगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ गया कंक्लूजन, आपके हर एक आर्टिकल में रहेंगे, इसमें इसका मतलब क्या होता है, उपसंहार। तो यहाँ पे देखिए आपको कंक्लूजन में क्या लिखना है, इसमें आपको अपनी आइडिया देना होता है, ठीक है, अपने आइडिया लिखने होते हैं। यहाँ पे कीपिंग इज माइंड
द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार ने हैज सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट टू कंट्रोल पॉल्यूशन, एवरी सिटीजन शुड द रूल्स ऑफ पॉल्यूशन। देखिए, समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रदूषण के नियमों के लिए पर्यावरण विभाग की स्थापना की है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, लिख देना है, अपने विचार देना है और यहाँ पे इसी तरीके से आपको लिखना है। और तो यहाँ पे देखिए, आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय या आप लोग किसी भी हेडिंग को लिखने के बाद आपको यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने, वो है कि एक आंसर लिखने के बाद आपको 2 लाइन का जगह छोड़ने के बाद ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर या हेडिंग को लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, 2 लाइन के यहाँ पे छोड़कर। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए जो आपका सेक्शन ए है, रीडिंग है, ठीक है, उसके क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए, उसके आंसर को आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, सेक्शन ए रीडिंग डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आंसर डालने के बाद यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है इस तरीके से, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे आपको नंबर डालकर लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग इसी तरीके से अगर अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको 100% गारंटी है कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि आई एम ए टॉपर स्टूडेंट, हमने भी इसी तरीके से लिखे थे, तभी हमारे अच्छे परसेंटेज और अच्छे नंबर आए थे। आप लोग हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप सभी को आर्टिकल लिखने के ट्रिक या लेटर लिखने, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया लिखने की ट्रिक की वीडियो चाहिए बिना पढ़े, तो आप लोग हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और हाँ, आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आपको किसी भी प्रकार के सेंट्रल आइडिया या इंग्लिश में पास होने की ट्रिक चाहिए तो हमारे चैनल पे लगभग कई जबरदस्त ट्रिक अपलोड है, आप लोग तुरंत आकर देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, अपनी एक प्यारी सी छोटी सी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।